हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। तो चलिए देखते हैं पोस्ट मार्केट में हम एनालाइज करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को कि उसने कौन कौन से सेटअप्स हमें दिए थे, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी आज मार्केट के अंदर एंड किसको हम ट्रेड कर सकते थे, राइट। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे गैप डाउन खुला था, उसी के साथ ये स्विंग ब्रेक होने के कारण मार्केट ने अपना जो प्रीवियस स्विंग था उसको टेस्ट किया, ऑलमोस्ट उसको ब्रेक भी किया, रिटेस्ट भी किया, फिर से फॉल करने का ट्राई किया, बट यहाँ पे फिर से अंदर आ गया। तो फिर इसी जोन के अंदर जो है मार्केट हमें दिखाई दिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा, वो बन रहा था कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे मैं भी रेडी था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, इसीलिए हम वेट कर रहे थे। सेकंड टाइम फिर से आया, यहाँ पे क्लोज तो हुआ, बट डेफिनेटली हमारा जो लेवल था ये वाला, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो उसी के आसपास क्लोज हुआ। डे हाई का यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट सिनेरियो नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे कोई अच्छा खासा कैंडल क्लोज हो जाए तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, नेक्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद पॉज लेके फिर से एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, बट क्या हुआ, कैंडल का जो बॉडी होता है उससे बड़ा उसको वीक है, राइट। तो उसको मैंने कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं इसको ट्रेड करूँ एंड ये मुझे यहाँ तक या फिर यहाँ तक टारगेट दे सके। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर तो यहाँ पे मेरा एंट्री ट्रिगर होता, स्टॉप लॉस जो आता 22 पॉइंट्स का आता, इनिशियल टारगेट जो था 1:1.5 तक आ रहा था, राइट। तो इसको मैं डेफिनेटली ले सकता था, बट यहाँ पे कोई भी उतना कन्फर्मेशन अच्छा नहीं मिला, इसीलिए जो है हमने उसे अवॉइड कर दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि इस जोन के नीचे मुझे क्लोज मिले, यहाँ पे कहीं पे, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो कैंडल ब्रेकडाउन का आया उसको वीक था, उसके बाद इमीडिएट इनगल्फिंग कैंडल, मतलब यहाँ पे इनगल्फ हो गया कैंडल पूरा, राइट। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि अगर एक दो कैंडल में ही ब्रेकडाउन कर देता तो मैं शायद यहाँ से डायरेक्टली जंप करता ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ब्रेकडाउन तो हुआ, बट इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ तो आपको पता होगा कि ब्रेकआउट के बाद अगर कंसोलिडेशन हुआ तो चलता है, बट ब्रेकआउट के पहले हुआ तो ये मुझे नहीं चलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि देखो ये पैटर्न के अंदर कंसोलिडेशन है, इसीलिए हमें अवॉइड कर दिया और हम आज जो है ये स्टॉप लॉस हमने आज बचा लिया मार्केट के अंदर, राइट। बट शायद पिछले 2-3 ट्रेड ऐसे बने थे जिनके साथ हमारा टारगेट हिट हुआ था, बट वो तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, राइट। बट आज हमने अवॉइड करके जो है हमारा एसएल सेव कर लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो मार्केट ने डायरेक्टली अपने हायर लेवल टेस्ट किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन आया, फिर लोअर लेवल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वोलाटिलिटी जोन हो गया, राइट। और देखो कि क्या हुआ, फिर से इसी जोन के अंदर फंसा रहा, राइट। मार्केट ने जो टाइम स्पेंड किया है ये जोन के अंदर टाइम स्पेंड किया। 3 PM के बाद अगर आप देखोगे 5 मिनट के अंदर ही फिर से डे हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये क्या हुआ था, मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी ज़्यादा था, राइट। मॉर्निंग में मार्केट अगर चाहता तो हमें ये एंट्री दे सकता था जिससे हमारा टारगेट हिट हो जाता, मार्केट यस्टरडे के जो क्लोज था उसको रिटेस्ट करता, एक ट्रेड बन सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद अगर उसको फॉल करना था तो यहाँ पे फिर से ये कप एंड हैंडल पैटर्न पहले ही बना देता, यहाँ पे ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करके फिर से एक चला जाता, यहाँ तक आ जाता तो एक अच्छा खासा टारगेट हमें मिल सकता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा वेट कर रहा था कोई मल्टी कन्फर्मेशन ट्रेड का, राइट। बट यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं बना तो हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना है, राइट। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है। अगर आप देखोगे निफ्टी गैप डाउन हुआ था बट डाउन गया था, निफ्टी वैसा नहीं था, गैप डाउन हुआ, एक स्पाइक लगाया, फिर से ऊपर, मतलब बैंक निफ्टी जो था वो स्ट्रांग था, राइट। बट अगर आप नोटिस करोगे उसने डे हाई को प्रीवियस डे का जो क्लोज था उसको टेस्ट किया एंड वही सो जो है डाउनफॉल करना शुरू कर दिया, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक सेकंड यहाँ पे चार्ट स्विच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कप एंड हैंडल पैटर्न का इन्वर्टेड वाला, या फिर यहाँ पे वेट कर रहा था डबल टॉप पैटर्न का, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर है या फिर डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली है। बट ये जो ग्रीन कैंडल बना था इसने पूरा खेल बिगाड़ दिया, इसने ये पैटर्न बनने ही नहीं दिया क्योंकि उसने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया था, राइट। तो इसकी वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे मैं वेट करता रहा पुल बैक आने के बाद यहाँ पे एंट्री करने का, बट यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो बना नहीं। उसने डायरेक्टली फॉल दिया, रिटेस्ट किया, फिर से फॉल दिया और पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा। अगर आप देखोगे लो ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पे जो निफ्टी ने किया था बैंक निफ्टी ने भी वैसा ही किया, बस निफ्टी में रेंज बढ़ा था, बैंक निफ्टी ने ये फॉल दिखा दिया था, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छे से सेटअप्स नहीं बना, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कल के लिए एक सेटअप और बना है बैंक निफ्टी के अंदर, ये डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, बट यहाँ पे जो विक्स है, यहाँ पे जो विक्स है, नीचे की साइड जो विक्स है, ये थोड़ी हमें दिक्कत दे सकती है ट्रेड करने के लिए। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि कल इस जोन के ऊपर बाय, इस जोन के नीचे सेल, ऐसा प्लान कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। बट यहाँ पे फिर से छोटा एसएल होना चाहिए, कोई पैटर्न होना चाहिए या फिर कोई प्राइस एक्शन का हमारे पास बैकअप होना चाहिए, तभी हम बाइंग या सीलिंग के लिए जा सकते हैं।
तो यही था, एक बार लेवल्स भी देख लेते हैं कि हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं, राइट। सिंपली ये लेवल को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये क्लोजिंग लेवल, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस है, इसे आप अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे देखोगे तो 3-4 बार आज इंट्राडे में उसने रेजिस्टेंस लिया है। तो ये हमारा लेवल जो है वो स्लाइटली मॉडिफाई हो चुका है, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए। नीचे का लेवल सेम है, बाकी के लेवल सारे के सारे सेम रहेंगे। तो यही अगर यहाँ पे कोई कपर हैंडल पैटर्न बना के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली अपसाइड, या फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कपर हैंडल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड। एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है, डाउन ट्रेंड है। अगर ये हेड एंड शोल्डर बनता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा टारगेट 43,000 43,900 तक हमें, सॉरी 940 तक हमें मिल सकता है। तो ऐसा ही ट्रेड करेंगे कल के लिए। एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी को हम कैसा ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन में, राइट। बैंक निफ्टी ने लाइक यस्टरडे का जो हमारा लो था उसको लाइक हाई ही बोल सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन खुला था, राइट। तो यहाँ पे टेस्ट किया था, निफ्टी ने टच नहीं किया है, तो निफ्टी की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे जाए, फिर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट इस कैंडल को देख के लग रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए उतना अच्छा सा सिनेरियो नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे 3 PM के बाद अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो फिर नीचे आके हम करेंगे ही क्या, राइट। अगर हम पूरा दिन भी ट्रेड करते हैं और 3 PM की एक कैंडल में पूरा प्रॉफिट गंवा देते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं ट्रेड करने का, राइट। तो वेट करेंगे सेलिंग के लिए, कोई अच्छा सा सेटअप अच्छे से लेवल के ऊपर ट्राई करेंगे। और बाइंग के लिए तो भाई सिंपली अवॉइड ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा मार्केट रहा तो प्रीमियम लेके ही होगा, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सी के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है, अनलाइक पी के प्रीमियम्स जो थे वो बहुत कम है। तो पी में आप ट्रेड ले सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट सी में आपको एक ऐसा मूव चाहिए या फिर वन वे में रैली चाहिए, तब जाके आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यही है, अगर आप देखोगे ये नो ट्रेडिंग जोन है हमारा, इसके ऊपर अब निकल चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी बाइंग का सेटअप नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे कोई कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं है या फिर कोई डबल टॉप पैटर्न नहीं है, राइट। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डबल टॉप जैसा है, बट ये कंसोलिडेशन मुझे पैटर्न के अंदर नहीं चाहिए। अगर हाँ इसके ऊपर होता तो डेफिनेटली हम ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पे नेकलाइन के पास है या फिर बॉटम के पास है, इसीलिए हम इसे सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। निफ्टी के लिए कल के लिए मेरे पास कोई भी ट्रेडिंग का सिनेरियो नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में कोई सेटअप नहीं है इसीलिए, राइट। बट बैंक निफ्टी में मैंने बताया कि अगर मैं आपको फिर से बताऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कप एंड हैंडल पैटर्न ऐसा बन सकता है हमारे लेवल्स के ऊपर, या फिर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो डेफिनेटली बन सकता है। तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा ट्रैक करना, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको एसएल अच्छे से मिलेगा, एंड टारगेट जो है वो देना है या नहीं देना है वो मार्केट के ऊपर है। ये लेवल शायद मॉडिफाई नहीं हुआ था, इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ और इसको सेव कर देते हैं, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं और टुमारो देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करता है एंड हमें कौन कौन से सेटअप्स मिलते हैं। अगर सेटअप मिलता है तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।